बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर न्यू लेक्चर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म, किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं ना, तो उसके रिजल्ट में ओवरलैपिंग होती है। यानी कि दो एटम्स अपने अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स यूज़ करते हुए ओवरलैपिंग करते हैं। अब क्या होता है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल दोनों ही ऐसे, तो दोनों दो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन के रिजल्ट में दो न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं, जिसे बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग कहते हैं। यानी कि टू न्यू ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। सो फर्स्ट वन इज बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में क्या होता है कि दो और एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन रखे होके एक बड़ा सा एटॉमिक ऑर्बिटल बना देते हैं, जिसे बॉन्डिंग कहते हैं। ऐसे बॉन्डिंग में क्या होता है कि एनर्जी जो है वो कम होती है, इसमें एनर्जी कम होती है, लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल होता है बिकॉज़ ऑफ द बॉन्डिंग। अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है एंड बिटवीन एटम्स अट्रैक्शन इंक्रीज़ हो जाती है। ऑन द अदर हैंड एंटी बॉन्डिंग में इसका बिल्कुल ऑपोज़िट है, इसमें बॉन्डिंग नहीं होती एंड जो एटम्स है ये सब्ट्रैक्ट होकर सेपरेट ही रहते हैं। मीन्स के कंबाइन होके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनाते, सेपरेट हो जाते हैं। एंड इसमें एनर्जी जो है वो होती है हायर, एनर्जी ज़्यादा होती है, लेकिन ये लेस स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू द बॉन्डिंग एंड अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स इंक्रीज नहीं होती। सो ये बेसिक रूल है जिस पे एमओटी वर्क कर रही है। दिस इज़ द बेसिक रूल ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था एमओडी के पोस्टुलेट्स को, एंड आज की वीडियो में हम इसके ओवरलैपिंग को डिस्कस करेंगे। कहते हैं एस टू एस ओवरलैपिंग को, यानी स्फेरिकल ऑर्बिटल से स्फेरिकल ऑर्बिटल तक की जो ओवरलैपिंग है उसको डिस्कस करते हैं। तो हाइड्रोजन एटम के पास क्या होता है, इसके पास जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो इसमें एस ऑर्बिटल के पास होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि एस शेल में है। अब होता क्या है कि दो हाइड्रोजन एटम्स ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे के क्लोज आते हैं, जिसके रिजल्ट में ओवरलैपिंग होती है। तो देयर एस ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, इनके एस ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। इस ओवरलैपिंग के रिजल्ट में हमारे पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज द बॉन्डिंग एंड सेकंड वन इज एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग है ना, उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी बिटवीन द न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी बिटवीन द न्यूक्लियाई, एंड इससे क्या होगा कि दिस अट्रैक्ट न्यूक्लियाई टुवर्ड्स द शेयर इलेक्ट्रॉन, यानी अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियाई की टुवर्ड्स द शेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड द मॉलिक्यूल बिकम मोर स्टेबल, एंड इससे मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। एंड एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नॉट बिटवीन द न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई नहीं होगी। इंस्टेड इलेक्ट्रॉन्स दूर होंगे फ्रॉम द सेंटर, न्यूक्लियाई से इलेक्ट्रॉन्स दूर होंगे, एंड इससे क्या होगा, रिपल्शन क्रिएट होगी जो कि डिस्टेबलाइज कर देगी मॉलिक्यूल को। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल स्टेबलाइज करते हैं मॉलिक्यूल को, एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स डिस्टेबलाइज कर देते हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पर हमें डायग्राम भी शो हुई है। तो एक इलेक्ट्रॉन था एक हाइड्रोजन के पास एंड एक था दूसरे के पास, तो दोनों ने ओवरलैप करके बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना दिया, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स आगे बॉन्डिंग में, जिससे सिग्मा 1s बना, इसको सिग्मा 1s कहते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में नहीं गए, बॉन्डिंग में गए, जैसे एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड एंड स्टेबल। तो हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं ना, बेसिकली प्लेस देयर इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करें बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर। तो बिकॉज ऑफ दिस बॉन्डिंग इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन एंटी बॉन्डिंग, एंड बॉन्डिंग की वजह से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है और एंड ये स्टेबल होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, जिसके रिजल्ट में एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन जाते हैं। यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग नहीं बनता, जस्ट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग को। ऐसे पी ऑर्बिटल्स दो डिफरेंट तरीकों से ओवरलैप करते हैं। तो फर्स्ट वन इज हेड जोन ओवरलैपिंग, यानी कि इसको हम हेड जोन ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग या फिर फेस टू फेस ओवरलैपिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं फेस टू फेस अलोंग द सेम एक्सिस पे ओवरलैपिंग करते हैं। इसमें दो तरह के ऑर्बिटल्स बनते हैं।
So first one is the sigma 2p bonding molecular orbitals and the second one is sigma 2p steric anti-bonding molecular orbitals. अच्छा, यहाँ पर भी ओवरलैपिंग के रिजल्ट में बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जनरेट होते हैं एंड इस ओवरलैपिंग के रिजल्ट में सिर्फ एक ही बॉन्ड बनता है जो कि सिग्मा बॉन्ड होता है एंड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। सो स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ बॉन्ड होती है सिग्मा जो कि हेड्स ऑन ओवरलैपिंग के रिजल्ट में बनता है, यानी कि इस डायग्राम में अगर आप देखें तो दो ऑर्बिटल्स हैं, 2p ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं जिसके रिजल्ट में एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन रहा है जिसको हम 2p सिग्मा 2p कहेंगे एंड एंटी बॉन्डिंग बन रहा है जिसको हम सिग्मा स्टेरिक 2p कहेंगे। सो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई करती है बिटवीन द डायरेक्टली बिटवीन द न्यूक्लियाई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज डायरेक्टली बिटवीन द न्यूक्लियाई एंड इसके रिजल्ट में एक बॉन्ड बनता है, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है एंड सिग्मा बॉन्ड होता है फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन एटम्स, यानी एटम्स के दरमियान जो भी बॉन्ड बनता है वो सबसे पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो नेक्स्ट पे आते हैं साइड वे ओवरलैपिंग। सेकंड टाइप है साइड वे ओवरलैपिंग जिसको हम लेटरल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि दो पी ऑर्बिटल्स लाई करते हैं पैरेलल, यानी साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करते हैं। लास्ट स्लाइड में हमने हेड्स ऑन ओवरलैपिंग यानी फेस टू फेस ओवरलैपिंग देखी थी। यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है ये पैरेलल ओवरलैपिंग है, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग है, यानी कि इसमें जो ओवरलैपिंग होती है वो पी ऑर्बिटल्स साइड बाय साइड ओवरलैप करते हैं। होता क्या है कि दो पी ऑर्बिटल्स लाई करते हैं पैरेलल टू ईच अदर। ये दे ओवरलैप फ्रॉम द साइड्स नॉट फेस टू फेस। तो इसके रिजल्ट में हमारे पास प्रोड्यूस होता है पाई टू पी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड पाई टू पी स्टेरिक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब फेस टू फेस ओवरलैपिंग हुई थी तो उसके रिजल्ट में सिग्मा बॉन्ड बना था, लेकिन अब जो है वो साइड टू साइड ओवरलैपिंग हो रही है, इसके रिजल्ट में पाई बॉन्ड बनेगा। पाई बॉन्ड सेकंड बॉन्ड होता है एंड ये बॉन्ड वीकर होता है एज़ कम्पेयर टू द सिग्मा। पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैव द नोडल प्लान। अच्छा, अब क्या होता है कि इनके पास होता है नोडल प्लान, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द न्यूक्लियर एक्सिस। इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है। अ नोडल प्लान एग्जिस्ट ऑन द एक्सिस एंड नो इलेक्ट्रॉन्स हियर, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। पाई बॉन्ड कैन नॉट फॉर्म अलोन। पाई बॉन्ड अकेला नहीं बनता। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड होता है एंड सेकंड या थर्ड बॉन्ड जो बनता है वो पाई बॉन्ड होता है। दे ऑलवेज अकम्पनी अ सिग्मा बॉन्ड एंड डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स हैव फाइव बॉन्ड्स। अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा, अगर सेकंड या थर्ड बॉन्ड है तो वो फिर पाई बॉन्ड होगा। तो पाई स्टेरिक ऑर्बिटल्स हैव वेरी लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होती है पाई स्टेरिक में। अब हम इसकी डायग्राम देखते हैं। सो लास्ट जो हमने पढ़ी थी हेड्स ऑन ओवरलैपिंग, उसमें फेस टू फेस है, लेकिन यहाँ पर साइड टू साइड ओवरलैपिंग हो रही है एंड इसके रिजल्ट में बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग बनते हैं। बॉन्डिंग को हम कहते हैं पाई टू पी एंड एंटी बॉन्डिंग को हम कहते हैं पाई स्टेरिक टू पी। सेकंड या थर्ड बॉन्ड जो बनता है वो होता है पाई बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड कभी भी पाई बॉन्ड नहीं होता। फर्स्ट बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। अब हम कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डायग्राम ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करते हैं। मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डायग्राम ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। डायटोमिक मीन्स यानी कि जो दो सेम मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जैसे कि दो हीलियम है तो ये एक डायटोमिक है। तो हीलियम के पास क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, यानी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब 2 हीलियम के एटम्स कंबाइन होते हैं तो सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टेरिक 1s बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4। 2 electrons filled in the bonding orbitals and the 2 fill in anti-bonding orbital। 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं बॉन्डिंग में एंड रिमेनिंग 2 होते हैं फिल एंटी बॉन्डिंग में। बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है 0। बॉन्डिंग में से अगर हम एंटी बॉन्डिंग को माइनस करते हैं और डिवाइड करते हैं 2 से तो हमारे पास आ जाता है 0। बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है हीलियम का 0 बिकॉज ऑफ दिस हीलियम का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है 0 तो हीलियम का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। Because of this, number of bonding and anti-bonding electrons are equal, so helium is not formed. That's why helium is monoatomic, not diatomic. Helium monoatomic होता है, diatomic नहीं होता।
सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे व्हिच इज़ नाइट्रोजन। सॉरी, ये डिस्कस कर लेते हैं डायग्राम। तो हीलियम के पास हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक हीलियम के पास है, 2 दूसरे हीलियम के पास है। तो अगर इनको ओवरलैप करवाते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं बॉन्डिंग में, 2 एंटी बॉन्डिंग में। सो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0, मीन्स कि अगर हम बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग को माइनस कर दें और 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 0। तो दैट्स व्हाई हीलियम होता है मोनो एटॉमिक नॉट डायटोमिक। तो हीलियम का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब अगली एग्जांपल है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में हम देखते हैं, तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इसमें 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2s में भी 2 होते हैं एंड 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो 1s एंड 2s है बिल्कुल सिमिलर टू हीलियम। तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम जस्ट 2p3 को डिस्कस करेंगे। तो 2p3 में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब होता क्या है कि 2p ऑर्बिटल्स बनाते हैं सिग्मा 2s बॉन्डिंग एंड सिग्मा स्टेरिक 2s एंटी बॉन्डिंग। अब अगर 2s ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो ये सिग्मा 2s सिग्मा s 2s एंड सिग्मा स्टेरिक 2s बनाएंगे बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। एंड ये सिमिलर है बिल्कुल हीलियम के, तो हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे, हम 2p पर आते हैं। 2p में 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। तो p के पास है 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड ये बनाएंगे सिग्मा 2p एंड पाई 2p। यानी पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा फिर पाई बॉन्ड बनेगा एंड देन पाई स्टेरिक 2p एंड सिग्मा स्टेरिक 2p। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3 and this means nitrogen has a triple bond consisting of one sigma bond and 2 pi bond। एंड नाइट्रोजन एक स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ दिस ट्रिपल बॉन्ड। हम इसकी डायग्राम डिस्कस करते हैं तब आपको ज़्यादा सही समझ आएगी। तो हम इसको डिस्कस नहीं करते बिकॉज ये सिमिलर है हीलियम के। तो पी में अगर हम आएँ तो 3 होते हैं, 3p ऑर्बिटल्स होते हैं। सो नाइट्रोजन के पास पी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएँगे। सो ये तीनों प्रेफ़र करते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाना। सो सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में जाते हैं, कोई भी एंटी बॉन्डिंग में नहीं जाता। नाइट्रोजन के केस में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में नहीं जाता। तो हमेशा पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फ़िल होते हैं देन एंटी बॉन्डिंग। सो होता क्या है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में आ जाते हैं एंड एंटी बॉन्डिंग में कोई नहीं जाता। सो 6 माइनस 0/2 अगर हम इस तरह करें तो हमारे पास आ जाता है 3 बॉन्ड ऑर्डर। सो बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमारे पास नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है दूसरे नाइट्रोजन के साथ, जिसमें एक बॉन्ड होता है सिग्मा एंड रिमेनिंग 2 बॉन्ड होते हैं जो कि पाई बॉन्ड होते हैं। एंड नाइट्रोजन एक स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। So nitrogen is a stable molecule and has a strong and short bonds, and it is hard to break. Explain why nitrogen gas is unreactive. So अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे which is ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल में इसमें होती है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 एंड 2p4। अब सिमिलर है 1s2 एंड 2s2 सिमिलर टू हीलियम, तो इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम जस्ट 2p को डिस्कस करेंगे। तो यानी 2p पे इसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैज़ अ बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 2 एंड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में हमारे पास 2 बॉन्ड यानी कि है, एक सिग्मा बॉन्ड है एंड दूसरा है पाई बॉन्ड। ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं इन द पाई स्टेरिक ऑर्बिटल्स, यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स p बनाता है एंड इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। सो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ऑक्सीजन हो जाता है पैरामैग्नेटिक, मीन्स इट इज़ अट्रैक्ट टू अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है, सो इस वजह से ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है। अब आते हैं इसके डायग्राम के पास। तो 2p ऑर्बिटल्स में इसके पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब सबसे पहले तो 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएँगे बॉन्डिंग में। तो बॉन्डिंग के बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग है जो सेपरेटली फिल होंगे एंटी बॉन्डिंग में। तो एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए बॉन्डिंग में, बाकी 6 बॉन्डिंग में। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 6 माइनस 2/2 इज़ इक्वल्स टू 2 इसमें आ जाते हैं बॉन्ड्स, यानी कि 2 होगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो इसमें 2 ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, एक सिग्मा एंड एक पाई बॉन्ड। सो ऑक्सीजन के पास होते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स जो कि पाई स्टेरिक ऑर्बिटल्स में होते हैं। सो अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक होता है, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड्स को अट्रैक्ट करता है एंड
पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। सो दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रूफ फॉर एमओटी एंड दैट्स व्हाई लिक्विड ऑक्सीजन स्टिक बिटवीन स्ट्रॉन्ग मैग्नेट पोल्स। तो फ्रेंड्स यहीं तक था आज का लेक्चर। आज की वीडियो में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की एग्जांपल्स को एंड ओवरलैपिंग को डिस्कस किया है। कोई भी इश्यू हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। किसी भी टॉपिक में कोई इश्यू हो तो आप कमेंट्स में पूछें। आई विल ट्राई टू आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।